के आधार कार्ड में उसका एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आपकी वाइफ का आधार कार्ड होना चाहिए और आपकी वाइफ के आधार कार्ड के ऊपर मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड के ऊपर भी आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। एंड उसके बाद आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, किस तरह से आपको इसे फिल करना है, कहाँ मिलेगा, अभी इस सीरीज में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाना है। आप लैपटॉप का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको गूगल में टाइप करना है माई आधार, और माई आधार टाइप करने के बाद आपको जो पहली वेबसाइट शो हो रही है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप आधार कार्ड के पोर्टल पर आ जाएंगे, माई आधार पोर्टल के ऊपर, और उसके बाद यहाँ आपको लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। एंड जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पहले स्टेप में आपको अपनी वाइफ के आधार कार्ड का जो नंबर है उसे एंटर करना है, कैप्चा कोड फिल करना है। तो यहाँ आपकी वाइफ के आधार कार्ड के ऊपर जो भी मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, आपको उस OTP को एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अब फाइनली आपके सामने आधार कार्ड पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब सिंपली यहां से आपको एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन को चूज करना है। एंड उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। सिंपली आपको सेकंड वाले ऑप्शन हेड ऑफ फैमिली HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। एंड उसके बाद यहां से आपकी वाइफ का जो करंट एड्रेस होगा, जो उसके घर का एड्रेस होगा, वो आपको शो हो जाएगा। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। एंड उसके बाद यहाँ डिटेल्स ऑफ HOF रिक्वायर्ड फॉर अपडेट कुल मिला के इस वाले कॉलम में अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। तो जैसे ही आप यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर, यानी कि जैसे ही हस्बैंड अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ एंटर करेगा उसका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ आपको रिलेशनशिप में हस्बैंड सेलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। एंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो सेकंड लास्ट आप देख रहे हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली यहां से आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहां मिलेगा, कैसे फिल करना है, इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हम फॉर्म को फिल करना जानेंगे और कहां से आपको फॉर्म को लेना है उसके बारे में बात करेंगे। एंड चलिए फिलहाल अब बात करते हैं कि आगे के प्रोसेस क्या है। तो सिंपली यहाँ से अब आपके सामने एक पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको 50 रुपये का एक पेमेंट करना है। यहाँ आपको पेमेंट के दो गेटवे देखने को मिलेंगे, एक रेजर पे का, एक पे यू बिज वाला। आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। एंड जैसे आप यहाँ से किसी एक ऑप्शन को चूज करते हैं, मेक पेमेंट का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पेमेंट UPI के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। एंड उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप का ऑप्शन आएगा। सिंपली यहां से आपको अपनी पेमेंट स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। एंड जैसे आप इस पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करते हैं तो इस स्लिप के ऊपर आपको एक SRN नंबर यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देखने को मिलेगा। ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रोसेस इसी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर के बेस्ड पर होगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में अपनी वाइफ के आधार कार्ड से जो आपने लॉगिन किया था आपको लॉग आउट कर देना है। और लॉग आउट करने के बाद अब आपको फिर से लॉगिन करना है और इस बार जो आपको लॉगिन करना है अपने आधार कार्ड से करना है। यानी कि अगर आप हस्बैंड हैं तो आपको अपने आधार कार्ड से लॉगिन करना है। सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर से डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आपको शो होगा माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट। सबसे लास्ट में ऑप्शन शो होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आपसे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मांगा जाएगा। अभी आपने जो स्लिप डाउनलोड की थी उसके ऊपर आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देखने को मिलेगा। सिंपली आप वहां से सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देखिए और यहां पर एंटर कर दीजिए। एंड जैसे ही आप यहां सर्विस रिक्वेस्ट नंबर एंटर करेंगे तो आपकी वाइफ के आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट आपको यहां ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। एंड उसके बाद यहां आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मैसेज आएगा कि यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। इसका मतलब यह है कि अब आपने अपने एड्रेस को शेयर कर दिया है अपनी वाइफ के आधार कार्ड के एड्रेस के साथ। और उसके बाद आपको सिंपली डैशबोर्ड पे आ जाना है और आपका जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी वाइफ के आधार कार्ड के एड्रेस के ऊपर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस था वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा।
तो दोस्तों अभी आपने जो भी प्रोसेस किया है, अगर आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो सिंपली अभी आपको फिर से लॉग आउट करना है और इस बार आपको फिर से लॉग इन करना है अपनी वाइफ के आधार कार्ड से। एंड जैसे आप अपनी वाइफ के आधार कार्ड से लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करने के बाद आपको सबसे नीचे बॉटम में आ जाना है और बॉटम में आने के बाद आपने जो एड्रेस चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है, आप उसका स्टेटस बहुत ही इजीली चेक कर सकते हैं। एंड जैसा कि अभी आप फिलहाल देख रहे हैं, हमारा पहला स्टेप ड्राफ्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट स्टेज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी वेरिफिकेशन स्टेज में हमारी एप्लीकेशन चल रही है और उसके बाद वैलिडेशन स्टेज आएगी एंड देन उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और एक हफ्ते के अंदर आपकी वाइफ के आधार कार्ड में जो पुराना एड्रेस था उसकी जगह अब नया एड्रेस अपडेट हो जाएगा। मेरे केस में जब मैंने अपनी वाइफ के आधार कार्ड में उसका एड्रेस चेंज किया था तो 2 दिन के अंदर एड्रेस चेंज हो गया था। तो चलिए दोस्तों, अब इस एपिसोड के अंदर जानते हैं हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को हमें किस तरह से फिल करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहां से मिलेगा। आप इस फॉर्म को गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं या फिर आधार सेंटर से जाके भी आप इस फॉर्म को ले सकते हैं। एंड चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर आपको आई के बाद हस्बैंड का नाम टाइप करना है एंड उसके बाद हस्बैंड का जो एड्रेस है उसके आधार कार्ड में उसको यहाँ पर लिख देना है एंड उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हस्बैंड के आधार नंबर को यहाँ पर टाइप कर देना है, यानी कि लिख देना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में यहाँ वाइफ का नाम लिखना है और वाइफ के आधार कार्ड के नंबर को टाइप कर देना है और यहाँ पर रिलेशन में वाइफ लिख देना है। एंड उसके बाद फिर से नेक्स्ट कॉलम में वाइफ का नाम टाइप करना है और उसके बाद आपको फिर से सबसे नीचे वाइफ का नाम टाइप कर देना है एंड उसके बाद सबसे लास्ट में हस्बैंड को अपने साइन कर देने हैं और आपको उस डेट को यहाँ पर मेंशन कर देना है। कुल मिला के उस डेट को लिखना है जिस डेट को आप इसे अपलोड करने वाले हैं। चलिए अब इसको पीडीएफ में किस तरह से बनाना है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको पीडीएफ में बनाने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से कैम स्कैनर नाम की एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना है एंड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद उस एप्लीकेशन से इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है एंड जैसे ही आप उस एप्लीकेशन से इसको स्कैन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसको अपने फ़ोन के अंदर सेव कर सकते हैं और जो साइज़ होगा वो 2 MB से कम होना चाहिए। एंड चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि आखिरकार अगर आप अपनी वाइफ के आधार कार्ड में उसका एड्रेस चेंज नहीं करेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो पहली प्रॉब्लम आपको तब होगी जब आप कहीं बाहर घूमने जाएंगे। आपको अपनी वाइफ की आइडेंटिटी प्रूफ करनी है और आप अपनी वाइफ का आधार कार्ड उस वक्त दिखाएंगे अगर आपने एड्रेस चेंज नहीं किया है तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। सेकेंड, जब आप वोटर ID के लिए अप्लाई करेंगे तब भी प्रॉब्लम होगी। एंड सो अगर थर्ड प्रॉब्लम की बात की जाए तो अगर आप अपनी वाइफ का अकाउंट ओपन कराते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको तब होगी जब आप मेडिकल में जाएंगे, जब आपका बेबी का टाइम आएगा और जब आपका फर्स्ट बेबी होता है तब आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अमाउंट मिलती है तो उस अमाउंट को क्लेम करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। बिकॉज जब तक आप अपनी वाइफ का आधार कार्ड अपडेटेड एड्रेस के साथ मेडिकल में जमा नहीं करेंगे और अकाउंट की डिटेल शेयर नहीं करेंगे, यानी कि अकाउंट जब तक आपकी वाइफ का नहीं होगा तब तक आपको वो अमाउंट नहीं मिलेगी। एंड मुझे अब उम्मीद है कि इस सीरीज को देखने के बाद आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आप अपनी वाइफ के आधार कार्ड में उसका एड्रेस घर बैठे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है।